नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की कई ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों का भ्रमण किया और यहाँ पर प्रत्याशी और जनता से बात की। शामली के जिला पंचायत वार्ड 2 से रालोद समर्थित प्रत्याशी मास्टर जाहिद राव के चुनाव मैदान में आने के मुद्दे हमने जाने और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह गरीब मजदूरों किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं और उनकी प्राथमिकता किसानों की सुविधाओं को दुरुस्त करना और क्षेत्र का विकास करना है। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उन्होंने पहले भी जिला पंचायत सदस्य रहते हुए विकास कार्य किए हैं और आगे भी वह गांव देहात के किसानों के बीच रहकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान का 26 अप्रैल को मतदान होगा और हम इस वक्त मौजूद हैं शामली की ग्राम पंचायत सोनता रसूलपुर में, जहां पर जिला पंचायत वार्ड 2 भी आता है। यहां पर कई प्रत्याशी अपनी जद्दोजहद में लगे हैं और ग्रामीणों के बीच जाकर अपनी जो प्राथमिकता है, जो उनके उद्देश्य हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, उनको गांव के बीच रख रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मास्टर जाहिद, जो कि भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। वो इस बार फिर से अपनी ताल ठोक रहे हैं चुनाव मैदान में। वार्ड 2 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। उनसे मुलाकात करेंगे, ग्रामीणों से जानेंगे क्या वो चाहते हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर उन्हें अपना प्रत्याशी चाहिए और क्या क्या समस्याएं उनके बीच रोजाना आती है। जाहिद जी, स्वागत है आपका हलचल इंडिया के इस खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल में। हम जानना चाहेंगे कि आप जिला पंचायत सदस्य पद के लिए पहले भी जीत चुके हैं और दोबारा फिर से चुनाव मैदान में है। किन प्राथमिकताओं को लेकर आप गांव के बीच जाते हैं, क्या क्या समस्या है जिनका आप निदान चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आज चुनावी सभा में कम से कम ये चीज़ें प्रत्याशियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस मुद्दों के साथ चुनाव में आए। हमारा मुद्दा पहले भी एक ही है और आज भी एक ही है, उसी का ही हल ढूंढते हैं हम 24 के 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि आज चुनावी वक्त है कि हम मुद्दों को उठा के बैठ गए। हम पूरे 5 के 5 साल धरती पे काम करने वाले, धरती पे किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और उसी मुद्दों को लेकर आज हम चुनावी मैदान में हैं। हमारे प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें। देखो, जिस क्षेत्र की, या मैं यूं कहूं जिस देश की एजुकेशन शिक्षा अच्छी होगी, उस देश में स्वभावतः संभवतः विकास होगा और अच्छा विकास होगा। विकास के लिए जरूरी है शिक्षित होना। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि हमारे क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी शिक्षित हो। अच्छा, गांव में हम भी घूमे हैं, गांव के अंदर सड़क पर अभी आप भी घूम रहे थे, देख रहे थे कि क्या हालात है सड़कों के, इसको लेकर क्या कहेंगे? कौन सी सड़क खराब है? जिस पर अभी ये रैली निकल रही थी, आप गए भी होंगे, सड़कें बिल्कुल बीच से टूटी फूटी है, इधर पानी है, इधर नालियां खराब हैं। तो वो आप भी देख रहे होंगे, हमारे यहाँ जल निगम की टंकी बन रही है। वो जो सड़कें फटी है वो टंकी की वजह से फटी है सारी सड़कें। उसमें कहीं ना कहीं इनके विभाग के जेई और जो अधिकारी है उनका गलत काम है ये। जबकि मेन सड़क है वो फटी, पाइप दबा, उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देना चाहिए था, जो नहीं हुई। हम भी उसकी निंदा करते हैं। अभी चुनावी वक्त है, नहीं तो हम इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेते, बात करते। अब एक्शन लें तो उसमें दूसरा अधिकारियों का मुंह कहीं और है अभी फिलहाल, तो इसलिए हम इसके बारे में मैं तो नहीं कुछ कह सकता। स्वास्थ्य सेवा को लेकर क्या कहें? स्वास्थ्य सेवाएं इस क्षेत्र में काफी बदहाल है, महिलाओं और बच्चों को खासकर परेशानी होती है, कभी थाना भवन तो कभी शामली जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवा को क्या कहें? देखो, हम विपक्ष के लोग हैं, हम क्या कर सकें? सरकार से अपेक्षा कर सकें, अपील कर सकें, हाथ जोड़ के विनती कर सकें सरकारों से, और जो इस उसके अधिकारी हैं उनको लिखित रूप में दे सकते हैं। सरकार हमारे हाथ में आएगी, हम मालिक होंगे यहाँ के, तो हम संभवतः माननीय चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में गांव दर गांव, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य बेहतर चिकित्सक देने का काम करेंगे। ग्रामीणों के बीच जाते हैं, क्या समस्याएं वो मुख्य आपके सामने रखते हैं जिनका वो निदान सबसे पहले चाहते हैं आपसे? देखो, सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे क्षेत्र की, वो गन्ने की है। पेमेंट चाहते हैं सबसे पहला हर आदमी, होता है वो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, हाई कोर्ट की रूलिंग बताती है कि 14 दिन में भुगतान करो, नहीं तो आप मैं ब्याज किसान का पैसा लौटाओ। वो तो कुछ होता नहीं, लेकिन बिजली और भी जिन जिन विभाग का किसान के ऊपर कर्ज है उसके आरसी जारी हो रही है, और उसे बजाय जो उसका मूल है उसको पे करने के उसको 10-10 गुना फालतू वो पैसा देना पड़ रहा है। तो सब लोगों की यही उम्मीदें हैं और यही अपेक्षा है कि सरकार को
पलटने का काम करें। और दूसरे जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में 2022 में मैं मानता हूँ यहाँ की जनता सरकार बनाएगी और इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। बिल्कुल, सब समस्याएं काफ़ी हैं और गन्ना बहुल्य क्षेत्र भी है। यहाँ पर भुगतान की बड़ी समस्या है। भुगतान को लेकर भी रालोद और भारतीय किसान यूनियन लगातार जद्दोजहद में रहते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भुगतान ज्यों का त्यों है। आगे हम कुछ और रालोद के प्रत्याशी हमारे साथ पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और जान रहे हैं समस्याएं, मुद्दे और अन्य चीज़ें हैं क्या यहाँ की समस्याएं हैं, उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वो गांव के बीच आए हैं और ग्रामीण से रालोद के समर्थन में वोट कर रहे हैं। जी, आपका नाम? ऋषिराज राजड़, राष्ट्रीय लोकदल का पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। समस्याएं हैं ग्रामीणों की, वो कौन सी समस्या है जिनको लेकर आप प्राथमिकताएं पर चल रहे हैं और क्या लोग चाहते हैं आपके? हम ये चाहते हैं, लोग बाग जो आज की तारीख में परेशान है, उसकी आपको भी जानकारी है। महंगाई अपने चरम पे है, आज बिल्कुल हाहाकार मचा है। वो गैस देख लो, तेल देख लो, खाद देख लो, पेमेंट है नहीं। बच्चों की शिक्षा का हम प्रबंध कैसे करेंगे? लॉकडाउन में स्कूल बंद है लेकिन बच्चों से फीस वसूली जा रही है। ये सब मामला चला हुआ है। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारे देश में भाईचारा कायम हो। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा भाईचारा कायम रखने के पक्ष में चला है और आज इस चुनाव से हम जो चले हैं, हमारे साथ हमारे मास्टर जाहिद जी हैं, पहले जिला पंचायत मेंबर रहे हैं। आज इनकी धर्मपत्नी को फरहाना, जिनका चुनाव चिन्ह भी हमारा चश्मा मिला है, हम अच्छे नजरिए से लोगों को देखें। चश्मा इसलिए मिला, ऐसा नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी, उनके नेतृत्व में हम गरीब की, मजदूर की और मजबूर की, इनकी सबकी लड़ाई लड़ने का काम हमेशा राष्ट्रीय लोकदल करता है, उसे करते रहेंगे। गांव में हम जाते हैं, यही समस्या है। ये समस्या पूरे क्षेत्र की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। स्वास्थ्य को लेकर आज टेम्पो में लोग पड़े हैं, मरीज हैं, हॉस्पिटल के आगे गाड़ियां खड़ी हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, टेम्पो खड़े हैं, उसमें मरीज पड़े हैं, उन्हें इलाज तक नहीं मिल रहा, उन्हें गैस में क्या नाम आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो ये देश में तो आज की तारीख में तराई तराई है। और हमारा तो यही मानना है कि आने वाले 22 में इस सरकार का यहाँ से सफा हो जाएगा और यहाँ अच्छे से किसान मजदूर की सरकार बनेगी और वो सरकार यहाँ से अमन चैन कायम करेगी, महंगाई का कंट्रोल करेगी। और ये जो गन्ने का किसान परेशान होता फिरता है, साल साल भर तक पेमेंट नहीं है, तो बहुत परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हो लिए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, फर्क पड़ने वाला है। अभी आपने कल देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट, हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी भैंसवाड़ के उमेश पंवार जी को इन्होंने किस हिसाब से गिरफ्तार कर लिया? क्या मामला है? ये दमनकारी नीति या चलने वाली आगे नहीं है। हम ये मिलकर सब भाई 36 बिरादरी के लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इन्हें सबक सिखाएंगे। ये तानाशाही सरकार को हम कायम नहीं रहने देने के। ये राष्ट्रीय लोकदल का मुद्दा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा रालोद के भीतर और सरकार के खिलाफ गुस्से को लेकर कई सारी समस्याएं हैं जिन्हें लोगों के बीच रखा जा रहा है और आने वाले 22 को लेकर भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इन जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव के साथ साथ हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जाते हैं, उनके समर्थकों के रूप में काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम राव हाजी तस्वर साहब, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, मैं गुराना से हूँ। हमारी समस्या बहुत है भाई, महंगाई बहुत ज़बरदस्त है। किसी चीज़ को ले लो, गैस और गन्ने का पेमेंट हमारा रुका हुआ है, गन्ने की बहुत परेशानियां हैं और अस्पतालों में सुविधा भी नहीं है। बहरहाल हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, न कहीं जा सकते, न कोई सुनने वाला है, सुनवाई भी नहीं हो रही है। और इसीलिए हम अपनी खिदमात को लेकर रालोद और किस भारतीय किसान यूनियन जबरदस्त लगी हुई है। जिस तरह से भी हम होगा अपने लोगों को समझावेंगे, बुझावेंगे। और भाई मास्टर जाहिद का चश्मे का निशान है, इसके लिए समझा रहे। आज हमारा इलेक्शन, ये 2022 का इलेक्शन लड़ रहे हैं हम भाजपा के सामने, 2022 का इलेक्शन लड़ रहे, 2022 की तैयारी कर रहे हैं हम जिला पंचायत चुनाव लड़के राष्ट्रीय लोकदल के निशान से। तो भाई हमारी परेशानी यही है कि सरकार तानाशाही चल रही है, तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय लोकदल तानाशाही के खिलाफ है। इसे तानाशाही को आने वाले 22 में भी और इंशाल्लाह अब जिला पंचायत में भी हमारा ही मुकाबला है बीजेपी से, राष्ट्रीय लोकदल का सारी सीटों पे।
और इंशाल्लाह सारी सीटों पर विजय होगी और जीत का जश्न मनाएंगे। तो इसलिए हम राष्ट्रीय लोकदल की पूरी मेहनत इसीलिए चल रही है। रालोद और भारतीय किसान यूनियन मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार गांव में समस्याओं का निदान कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले 26 अप्रैल को क्या होता है, जिनको लेकर चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी मिले और उनकी समस्याओं का निदान हो। हलचल इंडिया के लिए इकराम राणा और शेख जमान के साथ हिमांशु पाल।